जब भरत जी को राजा बनाने की सब लोगों ने मंशा बनाई तो महाराज दशरथ जी के पुत्र भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं कैसे राजा हो सकता हूं, राजा तो राम है और ये अन्याय किया गया है, मेरी माता की कुटिलता ने मुझे यह धोखा दिया है। अब मैं तो भगवान श्री राम के बिना रह नहीं सकता, मैं जंगल में ही जाता हूं। अगर राम जी आ गए तो वहीं उनका अभिषेक कर देंगे और नहीं आई तो मैं भी वहीं रहूंगा। आप सभी की अनुमति हो तो आप कहिए। सब ने अनुमति जाहिर की और सब लोग राम जी को मनाने के लिए वहां चले गए। राम जी माने नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी का वचन है, अब पिताजी अभी होते और वो अपना वचन वापस ले लेते तो कुछ बात बनती, अब वो रहे नहीं। अब एक आप और हमारा एक कर्तव्य है कि हम दोनों एक दूसरे माता पिता का पालन करें। भरत जी बहुत रोने लगे तो श्री वशिष्ठ गुरुदेव ने समझाया कि ये तो साक्षात नारायण है, ये राक्षसों के वध के लिए जंगल में आए हैं। सारी बात समझा दी। लक्ष्मण शेषनाग हैं, भगवती सीता साक्षात लक्ष्मी है और तुम भी कोई साधारण नहीं हो, भगवान के शंख ही तुम हो और चक्र ही शत्रुघ्न है। जब समझाया तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। अत्यंत आदर पूर्वक श्री भरत जी ने उसको सिर पर धारण किया और अयोध्या के लिए आने लग गए। उस समय माताएं भी साथ में गई थी। जो सुमित्रा माता जी ने कहा वो बड़ा सुंदर है। वैसे तो ये जाते वक्त कहा है, अयोध्या से जाते वक्त अन्यान्य रामायणों में, लेकिन हनुमान नाटक में जंगल में कहा गया है, चित्रकूट में कहा गया है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम मटवीम विद्धि गच्छ पुत्र यथा सुखम। बेटा लक्ष्मण, तुम भगवान श्री राम का साथ कभी मत छोड़ना। राम को ही आज से तुम दशरथ मानो, दशरथ समझो, अपने पिता समझो, और मेरे को ही भगवती जानकी समझो। माम विद्धि जनकात्मजम, जानकी के रूप में मुझे ही मानो। अयोध्या को ही तुम ये अटवी मानो, जंगल मानो। जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। पुत्र अत्यंत सुख पूर्वक रहो, राम जी के साथ में उनकी सेवा करो। कितनी सुंदर प्रेरणा सुमित्रा मैया ने दी है। और ये सब मैंने कथा सुनाना तो उद्देश्य नहीं था, ये जो श्लोक है ना, ये जो अच्छी बातें हैं ये सुनाना मेरा उद्देश्य है। कथा तो अच्छी ही है, भगवान की कथा चर्चा तो मानव जीवन को सफल बनाने वाली ही है, लेकिन जो ये अच्छी अच्छी बातें होती हैं ये अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। इसमें श्रृंगार रस का भी बहुत सारा वर्णन किया गया था। जहाँ राम जी का विवाह हुआ, राम जी के विवाह के पश्चात भगवती सीता मैया के साथ में भगवान श्री राम का जो विहार है उसका भी वर्णन किया गया था। उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जो है होगा वो इस व्यासपीठ से नहीं है, वो एकांत में अध्ययन करते वक्त भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए होता है। ग्रंथ में जो ये इतने प्रकार के रस होते हैं ना, ये सब जो हमारी आदतें हैं उन आदतों के लिए होते हैं। अब जिसको श्रृंगार रस अच्छा लगता होगा वो इसमें श्रृंगार रस है इसलिए उसका श्रवण करेगा। अब उसको पढ़ेगा तो धीरे धीरे जो अच्छी बातें लिखी हैं वो भी तो वो सुनेगा। तो ये अच्छी बातें मुख्य होती हैं और अन्यान्य जो बातें होती हैं वो गौण होती हैं। तो यहीं पर हम भगवान श्री सीताराम के श्री चरणार बिंदु में और श्री हनुमान जी के श्री चरणार बिंदु में उन्हीं की वाणी को उन्हीं के श्री चरणार बिंदु में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके श्री चरणार बिंदु की रति प्रीति सदैव हमारे हृदय में बनी रहे। आगे का प्रसंग फिर कहेंगे। नाम संकीर्तन के साथ में वाणी को विराम देंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान,
सीताराम।